एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 29वां। श्री राग महला तीजा। सुख सागर हर नाम है, गुरमुख पाया जाए। परमात्मा का नाम सुखों का समुद्र है, जिसे गुरमुख बनकर ही प्राप्त किया जा सकता है। अनदिन नाम ध्याइए, सहजे नाम समाए। दिन रात प्रभु का नाम यदि स्मरण किया जाए तो स्वतः ही नाम में लीन हुआ जाता है। दिन रात आप उस परमात्मा का नाम याद रखो, धीरे 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 आप उसमें लीन हो जाओगे, अपने आप ही लीन हो जाओगे। उसके लिए आपको कोई अलग से हठ योग करने की जरूरत नहीं, कोई व्रत कोई नियम करने की जरूरत नहीं। आप स्वतः ही अपने आप उसमें लीन हो जाओगे। अनदिन नाम ध्याइए, सहजे नाम समाए। सहजता से उसका नाम यदि स्मरण किया जाए तो सहजता से ही उसके नाम में लीन हुआ जाता है। अंदर रचै हर सच स्यों, रसना हर गुण गाए। सच्चा हृदय सत्य रूपी हरि के साथ घुल मिल जाता है और गुरुमुख की जीभ उस परमात्मा का गुणगान करती रहती है। भाई रे जग दुखिया दूजे भाई, गुर शरणाई सुख लहे। अनदिन नाम ध्याय रहा। हे भाई, अन्य के प्रेम में पड़कर जगत दुखी हो रहा है। अन्य के प्रेम में पड़कर मीन्स उस परमात्मा के अलावा अन्य से, उस परमात्मा के अलावा इस दुनिया से प्रेम करके जगत दुखी हो रहा है। गुर शरणाई सुख लहे, अनदिन नाम ध्याय। गुरु की शरण में सुख प्राप्त होगा और तू दिन रात प्रभु नाम में ध्यान टिका रहा। साचे मैल न लागई, मन निर्मल हर ध्याय। सत्य की मैल नहीं लगती, सत्य को कोई मैल नहीं लगती, सत्य निर्मल होता है, सत्य को मैल नहीं लगती। और प्रभु स्मरण करने वाले व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, क्योंकि सत्य स्वयं निर्मल। किसी भी रूप में आप सत्य ले लो, आप व्यवहारिक रूप में भी देख लो, अगर हम कहते हैं ना कि सच बिल्कुल निर्मल होता है तभी वो कष्ट भी देता है कई बार। इसी तरह हम कहें कि असली सत्य कौन है, वो परमात्मा है, वो निर्मल है, हर मैल से रहित है, हर विकार की मैल से रहित है। और उस निर्मल प्रभु का स्मरण करके व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है। गुरमुख शब्द पछाड़िए, हर अमृत नाम समाए। गुरमुख बनकर शब्द गुरु के साथ पहचान बनती है और व्यक्ति हरि रूपी अमृत नाम में लीन हो जाता है। गुरमुख बनकर शब्द गुरु के साथ पहचान बनती है, मीन्स जो गुरु के शब्द है, जो गुरु के उपदेश है, जो गुरु का नाम है, गुरु की शिक्षाएं हैं, उनके साथ हमारी पहचान बनती है। हम उन्हें जान पाते हैं, हम उन्हें समझ पाते हैं, हम उनका मनन करते हैं, हमारी जान पहचान उनसे होती है। और व्यक्ति हरि रूपी, हरि मीन्स जो हर जगह मौजूद है, हरि व्यक्ति हरि रूपी अमृत नाम में, अमृत जो हमें अमर कर दे, जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से निकाल दे, वो अमृत है। अमृत पीने, अमृत पिया जाता है,
वो कब होगा? जब अमर आपका वो कब होगे? जब परमात्मा के नाम रस को पियोगे, वो अमृत के समान है। गुरुमुख बनकर शब्द गुरु के साथ पहचान बनती है और व्यक्ति हरि रूपी अमृत नाम में लीन हो जाता है। गुरु ज्ञान प्रचंड बलाया, अज्ञान अंधेरा जाए। जिनके अंदर शब्द गुरु का ज्ञान प्रचंड हो चुका है, उसके अंदर से अज्ञान का अंधेरा समाप्त हो जाता है। मनमुख मैले मल भरे, हऊ में तृष्णा विकार। मनमुख मीन्स मन के पीछे चलने वाले। मनमुख व्यक्ति मलिन मन वाले बने रहते हैं। मलिन मन वाले मीन्स मैले मन वाले, अर्थात विकारों वाले। वहां विकारों की डोमिनेंसी है, विकार प्रचंड रूप में है। वहां प्रभु का नाम नहीं है, विकार ही विकार है। विकारों से वो मलिन बने रहते हैं। उनके मन में सदैव अहंकार, तृष्णा एवं विकार पैदा होते रहते हैं। अहंकार है, अहंकार है तो मैं मेरी है, मैं मेरी है तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अब उनके लिए तृष्णा बनी रही। इनके लिए और लाना है, और लाना है, अपने लिए और करना है, और करना है। तृष्णा खत्म ही नहीं होती। एक चीज की तृष्णा पूरी होती है, 10 चीजों की और तृष्णा पैदा हो जाती है। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, इसका मतलब ये चीज तो पा ली है, अब स्कूटर पा लिया, अब मैं गाड़ी भी पा सकता हूँ। एक गाड़ी आ गई है तो अब मैं 2 गाड़ियां भी रख सकता। तृष्णा तो कभी शांत होती ही नहीं। और अहंकार है, तृष्णा है, कामनाएं हैं, कामनाओं को पूरा करने के लिए और विकार ग्रस्त कार्य करते हैं। और क्रोध करेंगे, तृष्णा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा, शोषण करेंगे, दया भाव खत्म हो गया, सारे अवगुण मिटते चले जाते हैं, सारे अवगुण आते चले जाते हैं, गुण मिटते चले जाते हैं। जो शांत स्वभाव था वो अब क्रोधी हो गया, क्योंकि तृष्णा पूरी नहीं हो रही। जहां दया थी वहां अब शोषण आ गया। तो उनके मन में सदैव अहंकार, तृष्णा और विकार पैदा होते रहते हैं। बिन शब्दे मैल न उतरे, मर जन्मे होए खुआर। शब्द के बिना मैल नहीं उतरती और जीव आवागमन के चक्र में ख्वार होता रहता है। बार बार उन्हीं विकारों में मरेगा, बार बार उन्हीं विकारों में जन्म लेगा। उसका आवागमन, इस संसार में आवागमन का चक्र समाप्त ही नहीं होता। वो इसी आवागमन के चक्र में ख्वार होता रहता है। धातुर बाजी पलच रहे, ना उर्वार ना पार। ऐसे व्यक्ति नाश की ओर ले जाने वाले खेल में उलझे रहते हैं। उसी खेल में, संसारिक जो खेल है, संसारिक जीवन का जो खेल है, उसी खेल में नाश की ओर उलझे रहते हैं और संसार सागर के ना इस पार ना उस पार पहुंच पाते हैं। गुरुमुख जप तप संयमी, हर के नाम प्या। गुरुमुख व्यक्ति जप तप और संयम वाले हैं, क्योंकि उनको उनका हरिनाम के साथ प्रेम है। गुरुमुख सदा दे आइए, एक नाम करतार। गुरुमुख बनकर उस कर्ता प्रभु के केवल एक नाम का ही ध्यान किया जाना चाहिए। गुरुमुख सदा ध्याइए, एक नाम करतार। करतार मीन्स जो करने वाला है, जो सब कुछ करने वाला है, जो करता है। उस कर्ता के केवल एक नाम का ही ध्यान किया जाना चाहिए। नानक नाम ध्याइए, सबना जिया का आधार।
हे नानक, नाम का ही स्मरण कर, क्योंकि यही सब जीवों का आधार है। श्री राग महला तीजा। मनमुख मोहे व्यापया, बैराग उदासी ना होए। मनमुख व्यक्ति मोह में फंसा रहता है, परिवार के मोह में फंसा रहेगा, अपने खुद के मोह में फंसा रहेगा। मनमुख व्यक्ति मोह में फंसा रहता है, उसके अंदर ना तो वैराग उत्पन्न होता है और ना ही धन आदि के प्रति उदासीनता। वैराग मीन्स, राग मीन्स यही लगाव जिसको आप कहते हैं, मोह। वो राग उससे छूटता नहीं, वो वैराग बन नहीं पाता, वैरागी हो नहीं पाता। उसके अंदर ना तो वैराग्य पैदा होता है, ना ही धन के प्रति उदासीनता। वो इस लोभ के लिए न्यूट्रल, इस धन संपदा के लिए, इस माया के लिए वो न्यूट्रल नहीं हो पाता, वो उदासीन नहीं हो पाता है उससे। शब्द न चीने सदा दुख, हर दरगह पत खोए। वह शब्द को समझता नहीं, सदा दुखों में घिरा रहता है। परमात्मा के दरबार में भी उसकी इज्जत छिन जाती है। हाउ में गुरमुख होइए, नाम रते सुख होए। परंतु गुरमुख बनकर अहंकार खो दिया जाता है और नाम में रंगे जाकर सुख प्राप्त होता है। मेरे मन अहनिस पूर रही नित आसन, सतगुरु सेव मोह पर जलै, घर ही माहे उदासा रहो। हे मेरे मन, तेरे अंदर रात दिन तृष्णाएं ही भरती जाती है। सतगुरु परमात्मा की सेवा कर, तेरा मोह समाप्त हो जाएगा और तू ग्रस्त में रहता हुआ भी अलिप्त भाव को प्राप्त कर लेगा। तो सदगुरु, सच्चे गुरु परमात्मा का ध्यान कर, उसकी सेवा कर, उसका नाम स्मरण कर, उसके नाम का व्यापार कर, उसके नाम को आधार बना अपने जीवन का। उसकी रजा में, उसके भय में रहना सीख ले, तेरा मोह समाप्त हो जाएगा और तू गृहस्थी में रहता हुआ भी विकारों से अलिप्त भाव में रहेगा। विकारों में रहता हुआ भी तू विकारता से अलिप्त रहेगा। जिम्मेवारियां पूरी कर रहे हैं, बच्चे पैदा किए हैं, बच्चों गृहस्थी में है, जिम्मेवारियां पूरी कर रहे हैं, अपने धर्म में पक्के हैं, लेकिन मोह में नहीं। ऐसा नहीं है कि अपनी संतान को आप कहते हैं ना कि आपने एक साइड पे कर दिया, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे। नहीं, गृहस्थी में हो, आपने पैदा किया, आपकी जिम्मेवारी है उसके उनके प्रति, लेकिन उनके प्रति मोह में नहीं फंसना। फिर अगर परमात्मा का नाम स्मरण रहेगा तो फिर गृहस्थी में रहता हुआ भी अलिप्त भाव को प्राप्त कर लेगा। रहा गुरमुख करम कमावे, बिगसे हर बैराग आनंद। अहनिस भगत करे दिन राती, हऊ में मार निचंत। गुरमुख व्यक्ति कर्म करता है और प्रसन्न बना रहता है, क्योंकि उसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम और आनंद बना रहता है। इसलिए कर्म करता हुआ वो प्रसन्न बना रहता है। हाथों से कर्म कर रहा है, लेकिन दिल में उस परमात्मा के लिए प्यार है और इसीलिए आनंद बना रहता है। अहनिस भगत करे दिन राती, हऊ में मार निचन। वह दिन रात भक्ति में लीन रहता है, अपने अहंकार को मारकर निश्चिंत बना रहता है। अहंकार खत्म हो गया, मैं मेरी की भावना खत्म हो गई,
अब कोई चिंता ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि ये समझ आ गया कि करने वाला तो वो परमात्मा है। उसने हर एक के भाग के लिए कुछ ना कुछ लिखा है, और जो लिखा है वही होना है। तो फिर चिंता काहे की, फिर चिंता खत्म हो गई, फिर वो निश्चिंत होकर सोता है। वड्डे भाग सतसंगत पाई, हर पाया सहज आनंद। बड़े भाग्य से सत्संगत प्राप्त होती है और परमात्मा रूपी सहज आनंद को पाया जाता है। सो साधु बैरागी सोए, हृदय नाम बसा। वही वास्तविक साधु और बैरागी है जिसने अपने हृदय में प्रभु नाम बसाया हुआ है। अंतर लाग न तामस मूल, विच हो आप गवा। उसके अंदर तमोगुण नहीं होता और उसने मन से अहंकार को त्याग दिया होता है। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया, हर रस पिया अघाय। परमात्मा उसे नाम का खजाना दिखा देता है और वह हरि रस पीकर अघा जाता है। उसके अंदर तमोगुण नहीं आता। तमोगुण कौन सा होता है? जो क्रोध की प्रवृत्ति वाला। जो तमोगुणी है उसको, उसके गुण अलग अलग है। वो जिसको हम कहते हैं ना कि सिंपल भाषा में हम समझना चाहें दो टूक में, तो राक्षस वाली प्रवृत्ति है। क्रोधी होगा, अभिमानी होगा, अहंकारी होगा। उसको तेज खट्टा, तेज खाना पसंद आएगा, तेज मसालों वाला खाना पसंद आएगा, कड़वे कड़वा खाना उसको भाएगा। ये उसके गुण है, तमोगुणी। जैसा उसका स्वभाव है वैसा ही उसका खान पान। तो वो जिनको क्रोधी होते हैं, जो फिर जिसको हम कहते हैं जिनके अंदर दया नहीं है, बिल्कुल भी निर्दयी है, दूसरों को तकलीफ देकर उनको मजा आता है, वो उसमें आनंद का अनुभव करते हैं। तो क्या समझा रहे हैं गुरु महाराज? वही वास्तविक साधु अथवा बैरागी है। साधु मीन्स जिसने अपने आप को साध लिया है, जिसके अब सारे राग खत्म हो चुके हैं, जो राग से ऊपर उठ गया है, वैरागी हो गया है। जिसने अपने हृदय में प्रभु नाम बसाया हुआ है, वही साधु है, वही वैरागी है। उसके अंदर तमोगुण नहीं होता और उसने मन से अहंकार को त्याग दिया होता है। नाम निधान सतगुरु दिखा लिया, हर रस पिया अघा। परमात्मा उसे नाम का खजाना दिखा देता है और वह हरि रस पीकर अघा जाता है, तृप्त हो गया। आत्मा को जो चाहिए था वो मिल गया, आत्मा तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गए, वो हरि रस पीकर अघा जाता है। जिन किने पाया साध संगति, पूरे भाग बैराग। मनमुख फिर है ना जाने सतगुरु, हऊ में अंदर लाग। जिस किसी ने भी परमात्मा को पाया है वह सत्संगत में ही बड़े भाग्य होने के कारण पाया। मनुष्य व्यक्ति इधर उधर घूमते फिरते हैं, परंतु अंदर अहंकार होने के कारण परमात्मा को नहीं जान पाते। नानक शब्द रते हर नाम रंगाए, बिन भय के ही लाग। हे नानक, जो शब्द गुरु में लवलीन हो गए हैं वे हरि नाम में रंग गए। परमात्मा के प्रेम में भय के बिना भला कोई कैसे रंगा जा सकता है? परमात्मा के प्रेममय भय, भय दो तरह का होता है। संसार में भी हम कहें तो भय प्रेममय भय होता है। एक तो होता है वैसे भय, एक जिससे आप बहुत प्यार करते हो ना, कोई भी हो, उससे आप डरते हो,
कि कोई ऐसा ना हो जाए कि वो मुझसे रूठ जाए, वो मुझसे दूर हो जाए। आप हर वो काम सोच सोच कर करते हो कि उसके खिलाफ ना मैं कोई काम कर जाऊं। ऐसे ही जो प्रभु के भक्त हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, वो प्रभु के प्रेममय भय में रहते हैं कि ऐसा कोई काम ना हो जाए कि परमात्मा रूठ जाए, हम परमात्मा से दूर हो जाए। परमात्मा के प्रेम में भय के बिना भला कोई कैसे रंगा जा सकता है, नहीं रंगा जा सकता। नानक सबद रते हर नाम रंगाए, बिन भय के ही लाग।